सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। इस चैनल पे 10वीं की सारी मैथ की वीडियो बनाई जाएंगी और सभी वीडियो का सॉल्यूशन बनाया जाएगा। तो इसमें सारी वीडियो आपको एनसीईआरटी की पूरी 10th की मैथ सोल्व किया जाएगा। तो आप उसको इस चैनल पे पूरी सिलेबस पढ़ सकते हैं 10th का। तो हम पहला चैप्टर आज पढ़ते हैं। पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, नंबर लाइन। ये जो नंबर लाइन होता है, इस पे हम जितनी संख्याएं लिख सकते हैं, इधर इन्फिनिटी तक माइनस से प्लस के, तो जितनी संख्याएं हम इस नंबर लाइन पे लिख सकते हैं वो सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं पढ़ने के लिए हमने दो कैटेगरी बना ली, एक बिना दशमलव वाली संख्याएं और एक दशमलव वाली संख्याएं। तो बिना दशमलव वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं और बिना दशमलव वाली और दशमलव वाली कौन सी है और बिना दशमलव वाली कौन सी है। तो पहला पढ़ते हैं एन, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो इसके अंदर सारी काउंटिंग आती है, 1 2 3 4 5, ये सारी प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या तो सबको पता है। डब्ल्यू पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 5, ये सारी पूर्ण संख्या होती है। जेड आई पूर्णांक होते हैं। ये संख्या रेखा पर जो जितने हम पूरे लिखते हैं, किसी को हम बटे में नहीं लिखते, पूरा 1 2 पूरा लिखते हैं जो। तो इधर वाली धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर और इधर वाला ऋणात्मक पूर्णांक, इसको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। इसके बाद होता है सम संख्या, इवन नंबर, वो सभी संख्याएं जो डिविजिबल बाय 2, 2 से भाग हो जाती हैं। जो सभी संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती हैं सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या, ऑड नंबर, वे सभी संख्याएं जिसे हम 2 से भाग नहीं कर सकते पूरा, तो वो विषम संख्याएं ऑड नंबर होती हैं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, वे सभी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, मतलब 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे 2 3 5 7, ये सब इनके 2 फैक्टर होते हैं। जैसे ये 2 है, ये 1 और 2 के पाड़े से कटेगा, तो ऐसे ये सारे भी इसके 2 ही फैक्टर होते हैं। 3 भी 1 के पहाड़े और खुद के पहाड़े 3 से कटेगा। 5 भी 1 और 5 के पहाड़े से कटेगा। तो सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, 2 4 6 8, मतलब 4 से शुरू होता है। पहला सबसे छोटा जो होता है वो 4 होता है। 4 ना 1 के भी पहाड़े में आता है, 2 के भी और 4 के भी। तो भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर क्या होती है? वे संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद से है भाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। इसके अंदर वो सारे जोड़े आते हैं जिनका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक 1 हो। तो जिनके 1 होते हैं उससे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका हम यूज करेंगे जब हम सवाल करेंगे, ठीक है। तो ये सारी वो संख्याएं हैं जो बिना दशमलव वाली होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। अगला पढ़ते हैं दशमलव वाली संख्याएं। दशमलव वाली संख्याएं जैसे ये बटे में होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हम डेसिमल में लिखते हैं। तो इसके अंदर वो वाली पढ़ेंगे जो डेसिमल में होती हैं, ठीक है। तो जैसे परिमेय संख्याएं, इसको हमने 2 भाग बांट लिया, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू का मतलब होता है क्वोटेंट। तो क्वोटेंट से हमने क्यू लिया है। तो पी बटा क्यू यानी वे सारी संख्याएं जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो सारी पूर्ण संख्याएं यानी पूर्णांक होती है। इसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। हमने इसके और 2 कैटेगरी रख लिए हैं, एक शांत और एक होता है अनुस्थानी आवर्ती। तो अनुस्थानी आवर्ती, शांत मतलब टर्मिनेटिंग। देखो इसके अंदर जैसे मान लो 2/5 है, तो ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तो जब हम इसको भाग देंगे ना ऊपर वाले को नीचे वाले से, हर से, तो ये पूरा कट जाएगा। क्यों कट गया ये पूरा? क्योंकि इसके हर में 2 और 5 का मतलब कुछ मल्टीपल था नीचे। तो जिसके हर में यानी डिनोमिनेटर में अगर आपको ये 2 की पावर 5 या 5 की पावर n
इन दोनों में से कुछ भी मिलता है तो इसको टर्मिनेटिंग कहेंगे, यानी ये पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अनुसारी आवर्ती क्या होती है? वे सारी संख्याएं जो मतलब बार बार रिपीट होती हैं, भाग देने पे बार बार रिपीट होती हैं, तो वो सारी आप भाग करके देखोगे तो इसमें बार बार रिपीट होती हैं। ये होती है नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग अनवसानी आवर्ती, इसमें बार बार आवर्ती रिपीट होता रहता है। इसमें इसके हर में 2 की पावर 5 और 5 की पावर n के अलावा अन्य संख्याएं होती हैं, यानी 2 की पावर m और 5 की पावर n के अलावा कोई और भी संख्या होगी, इस वजह से ये पूरा पूरा भाग नहीं होती। हम इसको अनुसानी आवर्ती कहते हैं। तो परिमेय संख्या वो हो गई जो बट्टे में लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या हो गई? तो जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, जिन्हें हम बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √2 को अगर खोलेंगे तो बहुत आगे तक जाएगा, तो अगर हम पाई का मान खोलें तो 1.24 ट्रिलियन तक जाएगा, तो बहुत आगे तक जाता है ये। ऐसे ये वाला बहुत आगे तक जाता है, बहुत आगे डिवाइड होता रहता है। तो ये सारे हमारे नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग है, अनुसानी अनावर्ती हैं। तो ये सारी संख्याएं जो हैं, इसी सारी संख्याएं इस नंबर लाइन पे खींची जा सकती हैं, तो इसको कहते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो इसको नोट कर लेना। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये एक तरह से लंबी विभाजन प्रक्रिया ही होती है, जिसमें मतलब भाग देकर डिवाइड करके हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समपृथक निकालना सीखेंगे। तो इसको जाने से पहले यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ना क्या है वो देख लेते हैं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसके अंदर हमें 2 चीजें पढ़ेंगे चैप्टर में। तो हमारे 10th में है कि एक तो p/q यानी रेशनल के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे कि वो शांत है या अशांत आवर्ती है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें p/q में q से पता लगाएंगे। हम q से पता कर सकते हैं कि वो शांत है या शांत है। तो यहाँ पे जो q है उसकी पहचान होती है 2 की पावर m और 5 की पावर n। अगर ये होगा तो शांत हो जाएगा, अगर ये नहीं मिल पाएगा नीचे q में तो वह शांत हो जाएगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपरिमेयता सिद्ध, प्रूव टू इन इरेशनैलिटी पढ़ेंगे। इसके अंदर हम अपरिमेयता के बारे में प्रूफ करना सीखेंगे, एक इरेशनल नंबर क्यों इरेशनल होता है। उसके बाद पहली थ्योरम हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसके अंदर क्या होता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान होती है कि a बराबर bq प्लस r और 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू r, और फिर r से ग्रेटर देन इक्वल टू b। यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, बराबर मतलब छोटा आएगा यहाँ, क्योंकि r की वैल्यू ना r से छोटी होगी या तो 0 होगी। फिर तो ये भी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ेंगे। इसमें आपको गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल टू bq प्लस r, where 0 से greater than equal to r and greater than b, and algorithm is a series of well defined steps which gives a procedure of for solving a type of problem। तो एक एल्गोरिथम क्या होता है? प्रमेयिका बोलते हैं, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। फिर ए लेमा इज प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रोवाइडिंग अनदर स्टेटमेंट। फिर एक लेमा क्या होता है? एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। तो अभी थोड़ी ही देर में हम पढ़ेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसके अंदर ये वाला सवाल सीखेंगे कि कैसे सवाल को इसको यूज करके कैसे HCF निकाला जाता है, ठीक है। तो हम यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। इन दोनों का यूक्लिड एल्गोरिथम यूज करके HCF फाइंड करना है।
यानी इन दोनों का यूज करके एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो इसके पहले ना हमें लंबी विभाजन प्रक्रिया सीखनी होगी। लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, इसमें मान लेते हैं जैसे 21, 22, 23, 24, 25, इसे हमें भाग देना है। तो मान लेते हैं सबको 5 से भाग देना है। तो ये 4 बार में कट जाएगा, 1 शेषफल। 5 से काटेंगे, 4 बार में कट के 20 आ जाएगा, तो 2 शेषफल। फिर 5 चौक 20, तो इसमें 3 शेषफल। रिमाइंडर बच जाएगा, इसमें 4 बच जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जैसे हमने ये भाग करा था, तो यहाँ पे जो ये 21 है, इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं? क्वोटेंट। और इसको रिमाइंडर। इसको कहते हैं शेषफल, इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं भाज्य, ये होता है भाजक। तो भाजक बराबर भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको ए लिखते हैं, स्मॉल लेटर ए, इसको बी, इसको क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यानी ये वाला ए रहेगा, ये बी रहेगा, ये क्यू और ये आर। तो इसको पहचानेंगे कि ये वाला भाज्य है, ये वाला भाजक, ये वाला भागफल और ये वाला शेषफल। डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोटेंट, रिमाइंडर। तो इसमें हम क्या सीखने को मिलता है कि जिसे हम भाग दे रहे हैं, जैसे 5 से भाग दे रहे हैं ना, वो है 5, और जो क्यू था वो है 4। यहाँ रिमाइंडर देखा हमने 1 आ रहा है, और अंदर क्या लिखा था ये 21। तो 21 बराबर 5 गुना 4 जमा 1। देखो 5 चौक 20 और 1 जोड़ने पे 21 ही आ जाएगा, 21। तो क्या पता चला यहाँ पे कि ये जो आर है, ये इस बी से एक रिलेशन बना रहा है। कैसा रिलेशन बना रहा है? तो ऐसा देखो, आर की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? वो 0 से लेकर बी तक में आ सकती है, लेकिन बी नहीं आएगी। जैसे 21 था तो एक शेष बच रहा था, तो 2 आया, तो फिर शेषफल 4 आया, 23 लेने पे, 24 लेने पे 4 आया, यहाँ 3 आया था, फिर यहाँ पे 0 आया। तो 0, 1, 2, 3, 4। तो आर की वैल्यू क्या आ रही है? 0, 1, 2, 3 और 4 आ रही है, और बी की वैल्यू क्या थी? 5। तो देखो 5 ये रहा, तो बी है ये। बी ना कभी भी मतलब छोटा आर जो होता है ना, इससे छोटा ही होता है, इससे बड़ा आर नहीं हो सकता 0 से लेकर इसके। तो ये रिलेशन थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये सारा जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, ये वाला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और 0 की वैल्यू आर से बड़ी और बी से छोटी होगी, तो इसी को बोलते हैं यूक्लिड। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसके आगे देखते हैं ये सवाल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा होगा उसको हम ए ले लेंगे। यहाँ पे देखो 2 अंक है, इसमें से किसी एक को हम ए ले लेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? ये वाला, इसको ए ले लो।
और जो छोटा वाला है दूसरा वाला उसे बी ले लो। तो हमने बड़े वाले को ए ले लिया, छोटे वाले को बी ले लिया। अब इसे हम ना कहीं रफ में ऐसे भाग करके देखेंगे। तीन दूनी 6, 3 पचे 15 का 5, हासिल 1, तो 3 चौक 12। इसे घटाएंगे, ठीक है, ये 420 शेष बच गया। अब ना यहीं से ना इसको अंदर ले आएंगे। 9 बार में देखते हैं, क्या पता 9 बार में हो जाए। फिर ये वाला अंदर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे पूरा पूरा यहाँ डिवाइड हो गया, 0 आ गया 4 बार में, तो एचसीएफ कितना आया 4। तो हमने ये रफ किया है, इसको अभी यहाँ पे लिखना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है कि पहले हम भाग देते हैं, फिर जो शेषफल बचता है उसको फिर अंदर लाके भाग देते हैं, फिर शेषफल बचता है इसको अंदर लाके भाग देते हैं, ऐसे अब तक भाग देते रहते हैं जब तक ये 0 ना आ जाए। और जो आखिरी बार जो इससे डिवाइड हो जाता है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होने का मतलब है कि इन दोनों संख्याओं में जो डिवाइड देने वाला जो सबसे बड़ा अंक है वो 4 है। 4 इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड दे सकता है। तो इसको यूज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। फॉर्मूला होता है रुक जाओ इंग्लिश लिख देते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 से बड़ा आर छोटा बी। ये लिखने के बाद अब इसको लिखेंगे, ए कौन माना था हमने, बी ये रहा, और क्यू, क्यू कहाँ है, यहाँ पे मिलेगा 3 और ये मिलेगा शेषफल। तो फिर हमने ना यहाँ पे दोबारा डिवाइड किया है, तो ये एक एक चरण हो चुका है। अब इसके बाद ना ये वाला और ये वाला दोबारा से चरण शुरू करेगा। 9 बार में हमने किया था ना, 9 बार में, और शेषफल क्या आया था 272। फिर दोबारा 420,